नेपाल और भारत में बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन दो देशों के अलावा भी कई देश ऐसे हैं जहां बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं। हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारी संख्या में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। कई ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जहां पर काफी संख्या में हिंदू निवास करते हैं। लेकिन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म होने के बावजूद हिंदू धर्म दुनिया के केवल चुनिंदा देशों का प्रमुख धर्म है। आज हम आपको दुनिया के उन 5 देशों के बारे में बताएंगे जहां पर हिंदू सबसे ज्यादा हैं। दोस्तों, दुनिया के अलग अलग देशों में लगभग 1.2 अरब हिंदू हैं। भारत की कुल आबादी में से 78.9% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, तो वहीं नेपाल की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू धर्म को मानती है। इसके अलावा मॉरिशस में 50% से अधिक हिंदू निवास करते हैं। प्यू रिसर्च में बताया गया है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म होने के बावजूद हिंदू धर्म किसी देश का धर्म नहीं है। आज के समय में कैरेबियन, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका सहित दुनिया भर में हिंदू निवास कर रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी क्रिश्चियन धर्म मानने वालों की है। इसके बाद इस्लाम धर्म को माना जाता है और तीसरे नंबर पर आता है हिंदू धर्म। वैसे दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन उसके बाद कौन सा देश है? उसके बाद हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। साल 2008 में राजशाही के खात्मे के साथ ही देश ने खुद को सेकुलर तो घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद से ही पुराना दर्जा बहाल करने की सुगबुगाहट होने लगी। हिंदू संगठनों समेत कई पार्टियों का भी ये कहना है कि 80% से ज्यादा आबादी होने के बावजूद भी यहाँ पर धर्म हिंदू क्यों नहीं है। जी हाँ, इसके बाद बहुत सारे स्टैंड्स लिए गए। जानकर आपको हैरानी होगी कि एक अनुमान के मुताबिक भारत में 96.63 करोड़ हिंदू हैं, तो कुल जनसंख्या का 79% बनता है। तो वहीं नेपाल में कुल आबादी के हिसाब से 80% से अधिक हिंदू निवास करते हैं। सबसे अधिक हिंदू आबादी वाला देश साल 2021 की जनगणना के हिसाब से नेपाल रहा, जिसमें 81% से ज्यादा आबादी हिंदू की मिली। अगर संख्या के हिसाब से देखें तो यहाँ 2,36,00,000 से अधिक हिंदू हैं। लंबे समय तक नेपाल को हिंद राष्ट्र का दर्जा मिला था, लेकिन साल 2006 में इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी है। आबादी में हिस्सेदारी के लिहाज से नेपाल दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी देश है। नेपाल की संस्कृति भारत और तिब्बत से मिलती जुलती है। यहाँ पर वैष्णव, शैव, बौद्ध, शाक्त और लगभग सभी धर्मों का प्रभाव देखा जाता है। नेपाल में सभी धार्मिक पर्व मिलजुल कर मनाए जाते हैं और करीब 9% बौद्ध और 4% मुसलमान भी हैं। इसके बाद नाम आता है मॉरिशस का। मॉरिशस एकमात्र अफ्रीकी देश है जहां हिंदू धर्म सबसे अधिक प्रचलित है। हिंदू महासभा की स्थापना 1925 में सनातनवादी हिंदू प्रथाओं और अनुष्ठानों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की गई थी। मॉरिशस के कई बागान मंदिरों की वास्तुकला कैथोलिक चर्चों से प्रेरित थी। नेपाल और भारत के बाद हिंदू बहुसंख्यक देश मॉरिशस है। मौजूदा समय में मॉरिशस में 50% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। साल 2011 की जनगणना के हिसाब से मॉरिशस में हिंदुओं की आबादी 48% से ज्यादा थी। अब माना जा रहा है कि मॉरिशस की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 51% से अधिक हो चुकी होगी। साल 2020 के एक आंकलन के मुताबिक मॉरिशस में हिंदुओं की वृद्धि दर 2.1 रही। मॉरिशस के दूसरे समुदायों के मुकाबले हिंदुओं की आबादी तेजी से बढ़ी। वैसे भी मॉरिशस का प्रमुख धर्म हिंदू ही है। यहाँ पर भारी संख्या में मंदिर का निर्माण हुआ है। साथ ही कई सुंदर मंदिर समुद्र तट पर भी बनाए गए हैं। बताया जाता है कि मॉरिशस में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार 1836 में हिंदुओं को मजदूरी के लिए भेजा था। ये मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आए थे। मॉरिशस अब अफ्रीका महाद्वीपों का एक ऐसा देश बन गया जहां हिंदुओं की संख्या बढ़ गई इसी वजह से। वैसे दोस्तों, मॉरिशस को मैरिस और आइल मैरिस के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल और भारत के बाद हिंदू बहुसंख्यक देश यही है। और एक चीज और, ये एक बेहतरीन डेस्टिनेशन भी है जिससे लोग दूर दूर से आते हैं और इस देश को एक्सप्लोर करते हैं। इंडिया से जाने वाले लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पर भारतीयता की झलक ज्यादा ही नजर आती है। तीसरे नंबर पर नाम आता है दोस्तों फिजी का। फिजी को छोटा भारत भी कहा जाता है। डच और अंग्रेजी खोजकर्ताओं ने फिजी देश की खोज की थी। नेपाल, भारत और मॉरिशस के बाद फिजी में 27% से ज्यादा हिंदू मिलते हैं। फिजी द्वीप समुद्र अपने द्वीपों की खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में फेमस है, एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है और इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने भी आते हैं। ऑफिशियल भाषा अंग्रेजी, फिजी और हिंदुस्तानी है।
फिजी पर्यटन के नजरिए से एक बेहतरीन जगह भी है। बड़ी संख्या में भारतीयों के होने की वजह से इस देश में कई हिंदू मंदिर भी हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर नादी शहर में है, जिसे श्री शिव सुब्रमण्य हिंदू मंदिर के नाम से जाना जाता है। फिजी में रहने वाले हिंदू हिंदुस्तान की तरह ही होली, दिवाली, दशहरा, रामनवमी मनाते हैं। साथ ही ये द्वीप द्वीपों से बना है, यानी 322 द्वीप हैं, जिसमें से 106 द्वीप ही स्थायी रूप से बसे हैं। यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप विति लेवु और वनुआ लेवु है, जिन पर इस देश की लगभग 87% आबादी निवास करती है। फिजी के अधिकांश द्वीपों का निर्माण 15 करोड़ साल पहले ही हो गया था, वो भी ज्वालामुखी विस्फोट से, और तभी से ये एक विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ता गया। हालांकि ये एक खूबसूरत डेस्टिनेशन भी बन गया। दोस्तों, इसके बाद नाम आता है भूटान का। जी हाँ, हमारा पड़ोसी देश भूटान एक हिंदू राष्ट्र तो नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में मान्यता जरूर देता है। ये एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। 25% से ज्यादा आबादी हिंदू धर्म को मानती है। 75% से ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। इसकी मुख्य जातीय लोथशप्पा है। 2015 में हिंदू पंथ देश के राष्ट्रीय पंथों में से एक बन गया था। बस्तियों को अलग करने वाली पहाड़ी इलाकों की वजह से भूटान में करीब 20 अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। भारत का पड़ोसी देश भूटान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी जाना जाता है। पर्यटक अक्सर शांति की तलाश में यहाँ आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई बेघर नहीं है, सबका अपना घर है। सड़कों पर आपको कोई भिखारी भी नहीं मिलेगा। जी हाँ, भूटान को खुशहाल देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग काफी खुश रहते हैं। जियो और जीने दो की पॉलिसी पर काम करते हैं। इलाज, शिक्षा, सब कुछ मुफ्त है। कार्बन फ्री कंट्री है ये। यहाँ पर प्रदूषण नाम मात्र का भी नहीं है, इसीलिए तो यहाँ हर कोई जाना चाहता है। एशिया का सबसे खुशहाल देश भी है ये। इसके बाद नाम आता है दोस्तों गुआना का। गुआना दक्षिण अमेरिका के उत्तर मध्य भाग में स्थित एक देश। हिंदुओं की संख्या 23% से ज्यादा। एक धर्मनिरपेक्ष देश। यहाँ ईसाई धर्म की कई शाखाओं के लोग रहते हैं। हालांकि हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग भी यहाँ अहम अल्पसंख्यक में हैं। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन के बाहरी इलाके में स्थित हिंदू मंदिर पीटर हॉल मंदिर में जून के रविवार को गर्म मौसम में प्रार्थना होती है। कम से कम 20 लोग भजन करते हैं, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। मूर्ति पूजा होती है। सभी लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, फिर यहाँ आते हैं। एकमात्र अंग्रेजी भाषी दक्षिण अमेरिकी देश है ये। ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत की आजादी से पहले ब्रिटिश सरकार गुआना में भारतवंशियों को गिरमिटिया समझौते के तहत लेकर आई थी। मजदूर गन्ने के खेतों में काम करते थे और गुआना में काम करने के लिए अफ्रीकी आदि देशों के अन्य उपनिवेशों से भी मजदूर लाए गए थे। आबादी में भारतवंशी 40% के आसपास है और यही वजह है कि गुआना में आज के समय में ज्यादातर भारतीय और अफ्रीकी मूल के लोग आपको मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, लाइक टोबागो जहाँ 18% से ज्यादा लोग रहते हैं जो हिंदू हैं, कतर जहाँ 15% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, श्रीलंका में 12% से ज्यादा हिंदुओं की आबादी है, मुस्लिम देश कुवैत में 12% और बांग्लादेश में 8% आबादी हिंदुओं की है। तो वहीं मलेशिया में 6, सिंगापुर में 5, यूएई में 5 और ओमान में 3% हिंदू आपको मिलेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं की आबादी 2% है और न्यूजीलैंड में 2% से ज्यादा। कनाडा की कुल आबादी में 2.3% हिंदू हैं, तो वहीं पाकिस्तान और सेशल्स में 2.1। इंडोनेशिया और म्यांमार में करीब 1.5% हिंदू आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, तो ये थी वो लिस्ट जो हिंदुओं की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों की थी। खैर दोस्तों, ये तो एक आंकड़ा था जो हमने आपको बताया। आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।